योगी जिन माफियाओं के लिए कहे जाते हैं काल, उन्हीं माफियाओं ने ले लिए होते नायब तहसीलदार के प्राण। योगी करना चाहते गुंडागर्दी और अवैध खनन को बंद। आगरा में देखे माफियाओं के हौसले बुलंद। रात में रोकने गए थे खनन, आफत में आ गई जान, निकल गए होते श्रीमान के प्राण। जिन माफियाओं ने पुलिस और प्रशासन से लिया पंगा, अब एक्शन होगा चंगा। अब तो हद हो गई माफियाओं के हौसलों की। जो योगी बाबा के माफियाओं पर तगड़े एक्शन के बावजूद भी माफियाओं के हौसले टूटने का नाम नहीं ले रहे। हद तो तब हो गई जब योगी बाबा की पुलिस और प्रशासन को माफियाओं ने खुली चुनौती दे दी। रात के अंधेरे में खनन कर रहे माफियाओं पर नायब तहसीलदार ने छापा मारा तो माफियाओं ने नायब तहसीलदार को भी नहीं बख्शा। माफियाओं ने नायब तहसीलदार पर हमला कर दिया और उनकी जान लेने के प्रयास किए। नायब तहसीलदार रात के अंधेरे में दौड़ लगाते रहे, जिसमें वो घायल हो गए, कपड़े तक फट गए, मगर माफिया उन्हें भगाते रहे। अब आपको बताएंगे आखिर पूरी खबर क्या है। आगरा में नायब तहसीलदार ने कैसे बचाई माफियाओं से खुद की जान। दरअसल आपको बता दें कि आगरा में गुरुवार रात को तहसीलदार पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। उनकी सरकारी गाड़ी पर जेसीबी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद लाठी डंडे बरसाए गए। तहसीलदार को खेतों में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस दौरान तहसीलदार और उनकी टीम को काफी चोटें आई। उनकी सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गयी। दरअसल जैतपुर थाना क्षेत्र के नटहोली गाँव में अवैध खनन की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर तहसीलदार प्रवेश कुमार, नायब तहसीलदार विपिन कुमार वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की। इस पर खनन माफियाओं ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की टीम ने 7 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। तहसीलदार प्रवेश कुमार ने बताया कि जानकारी मिली थी कि नटहोली में बड़े स्तर पर अवैध खनन होता है। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खनन करके मिट्टी ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस मौके पर जेसीबी भी वहाँ मौजूद था। हमने ट्रैक्टर को रुकवा दिया। जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो खनन माफिया बौखला गए और जेसीबी से हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए। वहीं जेसीबी सवार माफिया जब हम तक नहीं पहुंच सका तो वो जेसीबी लेकर मौके से भाग गया। बोलेरो में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ पीछे की सीट पर होमगार्ड बैठा था। प्रशासन की टीम देखते ही माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली बोलेरो पर चढ़ा दी, जिसमें आगे की सीट पर बैठे हुए तहसीलदार घायल हो गए। पीछे बैठा होमगार्ड नीचे गिर गया। इसके बाद जान बचाने के लिए नायब तहसीलदार को खेतों में भागना पड़ा, लेकिन आरोपी अपनी गाड़ी से हमारा पीछा करते रहे। लाठी डंडों से हम पर हमला किया। अज्ञात सूत्रों के अनुसार आज हमें एक अवैध खनन की सूचना मिलती कि जेसीबी चल रही है, तो मेरे नायब तहसीलदार और 2 गार्डों के साथ में मौके पर पहुंचा। जैतपुर के नटहोली पुलिया के पास हमें सूचना मिली तो हमने गाड़ी जैसे खेत की तरफ मूव की तो वहां पे हमें एक मौके पर मिट्टी भरा ट्रैक्टर हमें मौके पर मिला। और जैसे हमने कुछ दूरी पर देखा तो एक जेसीबी हमसे भाग रही थी, तो जेसीबी को जैसे पीछा किया तो जेसीबी ने बैक करके हम पे हमला किया। हमने जान बचाकर खेत में अपनी जान बचाई कूद के। उसी जान बचाने पे मैं क्षतिग्रस्त हुआ, चोटिल हुआ और जेसीबी के माध्यम से मुझे मारने का पूरा प्रयास किया गया। सर जेसीबी पकड़ी गई है क्या? जेसीबी मौके पे भाग गई है, क्योंकि मैं मारने का प्रयास किया तो हमने जान बचाई। वो मौके पे भाग गई, लाइट बंद थी उसकी, रास्ते का हमें पता नहीं था कौन सी स्थिति में कौन भाग रहा है, तो मौके पर जेसीबी कोई ट्रैक्टर भी मौजूद थे वहाँ? ट्रैक्टर मौजूद है और हमें पकड़ लिए हैं। कितने ट्रैक्टर? 6 से 7 मौके पर 6 या 7 ट्रैक्टर में। स्टाफ भी पकड़ा गया है कि केवल ट्रैक्टर है? स्टाफ भाग गया है। हमने एक आदमी पकड़ा है। तहसीलदार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान तहसीलदार के हाथ पैर में चोट आई है। तहसीलदार पर हमले की सूचना जैसे ही अधिकारियों को हुई, वैसे ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने अवैध खनन में लगे हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है, लेकिन माफिया 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी ले जाने में कामयाब रहे। अब आप इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।